अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में। ख़ास तौर पे जो बैरून मुल्क में मुकीम हैं और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ख़ास तौर पे उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं लेकिन अपना पैसा, अपनी जमा पूंजी सारी पाकिस्तान में भेजते हैं और फिर बाद में उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। असल में जो मेरी वीडियोस पे जो मुझे मैसेजेस, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, उसमें मोस्टली इसके रिलेटेड हैं। कुछ भाइयों ने, कोई दुबई गए हुए थे, कोई यूके गए हुए थे, कोई अमेरिका गए हुए थे, उन्होंने वहाँ से पैसे भेजे और इधर उनके साथ फ्रॉड हो गया। वो सारी उम्र बेचारे कमा कमा के पाकिस्तान पैसे भेजते हैं और इधर उनके भाई या जो भी उनके रिलेटिव्स होते हैं जो इधर सारा कंट्रोल संभाल रहे होते हैं, वो उनके साथ फ्रॉड कर जाते हैं। जैसा कि अभी रिसेंटली आज एक दोस्त ने जो मैसेज किया, उन्होंने बड़ा, यानी कि काफ़ी लंबा चौड़ा मैसेज था उनका, ऑडियो मैसेज था। उन्होंने कहा कि मैं दुबई में था, वहाँ से मैंने पैसे भेज के बंगला ख़रीदा, तो भाई मेरे ने मुझे बताया कि ये मैंने तुम्हारे नाम करवा दिया है। तो मुझे उसने जो डॉक्यूमेंट भेजा वो भी मेरे नाम का था, लेकिन अब आके मैं वापस आया तो पता चला वो तो उसने जाली डॉक्यूमेंट भेजा था, असल में तो उसने अपने नाम पे करवाया हुआ था। तो अब उसका क्या उस सलूशन हो सकता है, उसका क्या हल हो सकता है? तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ किस किस किस्म के फ्रॉड्स होते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ जो है ना, वो पहला फ्रॉड तो जो मैंने अभी आपको बताया है कि वो पैसे भेजते हैं, भाई जो है वो अपने नाम पे करवा लेता है, या कोई और, कोई भतीजा है या कोई और रिश्तेदार है, वो अपने नाम पे सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवा लेता है। दूसरा जो होता है वो ये होता है कि अपना कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पे अगर है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के नाम पे अगर है, तो वो इधर जो बैठा हुआ है वो एक जाली उसका पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार करके तो उसको जो है ना वो सेल कर देते हैं, या उसको जो रेंट आउट कर देते हैं, या उसके साथ कोई और जो है ना वो कर देते हैं कि वो पाकिस्तान, वो उसके लिए जो है ना वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहता। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि जो पावर ऑफ अटार्नी है वो तो अब एम्बेसी के थ्रू आता है, ऑनलाइन आता है, उसमें कैसे फ्रॉड हो सकता है? तो इसमें मेरे पास एक केस जो मौजूद है अभी भी, इस वक्त भी जो चल रहा है इस्लामाबाद की कोर्ट्स में, उसमें हुआ ये है कि यूएसए की सिटीज़न है वो, जो औरत है ना, खातून है जो यूएसए की सिटीज़न है, और उसका घर है उधर इस्लामाबाद में। लेकिन उसका जो, जिसको उसने दिया हुआ था उसकी निगरानी करने के लिए या उसको संभालने के लिए, या जिसने रेंट आउट किया हुआ था, जो उसका किराया वगैरह ले रहा था, उसने बहरीन में जो पाकिस्तान का एम्बेसडर था ना, उसके साथ मिल के किसी और औरत को इन्वॉल्व करके उसका नाम उसका बना के उधर से उसने पावर ऑफ अटार्नी उस नाम का बना के तो वो घर सेल कर दिया। वो सेल भी हो गया, उसके बाद उसकी उन्होंने वो डिग्री ले ली, क्योंकि जो सीडीए इस्लामाबाद है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो उसने उनको अलॉटमेंट लेटर जारी नहीं किया। उन्होंने जो है ना, सब रजिस्ट्रार ने तो उनका जो पावर ऑफ अटॉर्नी वो रजिस्टर्ड कर लिया, लेकिन सीडीए ने उनको अलॉटमेंट लेटर जारी नहीं किया। तो क्योंकि वो जारी हो जाना था अगर उससे पहले वो पता ना चलता, उसके बाद फिर वो जो है ना वो जो भी सिविल कोर्ट में जो प्रोसीडिंग होती है वो सिविल कोर्ट में शुरू हो गई, फिर वो सेशन कोर्ट में शुरू हो गई, और उसके बाद फिर हाई कोर्ट में वो अभी प्रोसीडिंग चल रही है। वो केस फॉलो मैं कर रहा हूँ, देख रहा हूँ उसको। लेकिन ये है कि इस तरीके से भी फ्रॉड होता है कि इतना, यानी कि ये कुछ जनरल फ्रॉड नहीं है, ये एक बड़ा, यानी इसमें गवर्नमेंट के जो बंदे हैं वो इन्वॉल्व हैं इसमें। एफआईए ने बाकायदा उस पर रिसर्च की, उसके बाकायदा इन्वेस्टिगेट किया उसको, सारे केस को, उसमें से वो एफआईए ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई कोर्ट्स में कि ये सारा जाली है। वो बीबी जो है ना, वो औरत जो खतून है, उसने तो बहरीन की ट्रैवलिंग ही नहीं की, वो तो यूएसए में ही बैठी रही है बेचारी। तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी जो है ना ये फेक है, लेकिन वो चूँकि वो कंसिडरेशन लेके वो सारा उसका वो डिग्री भी हो चुकी है कोर्ट से तकमील मुआहदा की, इसलिए अब उसके लिए प्रॉब्लम हुई हुई है। लेकिन वो केस अल्टीमेटली उसके हक में होगा, लेकिन वो उस पर अब टाइम लगेगा। इसके अलावा जो जो फ्रॉड होता है, वो जो मोस्टली जो कोर्ट्स में अभी केस मौजूद हैं, केसेस मौजूद हैं, वो भी मेरे पास कोई एक दो केसेस ऐसे हैं जिनमें वो जिस वक्त जो इधर मौजूद होते हैं वो कोई विरासत वगैरह दर्ज करवाते हैं, तो भाई का वो जो बैरून मुल्क में बैठा हुआ उसका नाम ही निकाल देते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा अरसे का गया हुआ है और उसका जो है ना उसमें डालते ही नहीं है जो
फैमिली ट्री जो FRC होता है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसमें उसका नाम ही नहीं डालते, तो वो सर्टिफिकेट में आता नहीं है, तो कोर्स को भी नहीं पता चलता, और वो एविडेंस भी करवा के तो उसकी वो वारसान की डिग्री लेके तो विरासत अपने नाम पे चढ़वा लेते हैं, उसको जो है ना वो फ़ारग कर देते हैं। इसके अलावा भी और बड़े फ्रॉड होते हैं। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी वाला है, ये विरासत वाला है, इसके अलावा उसकी जगह जो है ना वो अपने नाम पे लगवा लेते हैं। तो इसके अलावा भी यानी कि कोई बैंक अकाउंट्स के फ्रॉड हैं, और बड़े यानी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को हमने ऐसे समझा, हालांकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो है ना वो जान होने चाहिए पाकिस्तानियों के, क्योंकि वो रेमिटेंस भेजते हैं, डॉलर्स भेजते हैं, जो कि हमें एक्सपोर्ट्स में इंपोर्ट्स में इंपोर्ट ड्यूटी जो हम पे करते हैं, इंपोर्ट्स की जो प्राइसेस पे करते हैं दूसरे मुल्कों को, जो जो हम इंपोर्ट करते हैं चीज़ें, उनके काम आते हैं, तो हम उन्हीं को जो है ना उन्हीं के साथ ही फ्रॉड करते हैं। तो इसमें यह है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसमें बड़े स्टेप्स लिए हुए हैं। जो पिछली गवर्नमेंट थी, ख़ास तौर पे जो इमरान खान की गवर्नमेंट थी, उसने इसको थोड़ा सा और ज़्यादा किया था, उनको जो है राइट्स जो है ना ज़्यादा प्रोटेक्ट किए थे। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है, इन्होंने भी बड़े काम किए हैं। पहले जो 2014 में जो गवर्नमेंट थी, उस वक्त पंजाब की गवर्नमेंट थी, पंजाब की गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा काम किए थे, एक बाकायदा जो है ना वो कमीशन बनाया था। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी किस किस फोरम पे जा सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो वो जो वफाकी जो हमारी गवर्नमेंट है, जो नेशनल गवर्नमेंट है, उसने एक पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तान फाउंडेशन बनाई हुई है। एक तो पहले वजारत है ना, ओवरसीज़ की वजारत है, उसको वो तो यानी कि खाली खुली वजारत, वो कुछ भी नहीं करते। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जो है वो भी इसी को देखती है, लेकिन वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के राइट्स आपको पता है वो प्रोटेक्ट नहीं करते, वो कुछ भी नहीं करते। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन बनी हुई है, जो कि आप इंटरनेट पे सर्च करें तो www.opf.org.pk ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की फाउंडेशन है। इसमें आप जो है ना अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन ये इतनी इफेक्टिव नहीं होती। मैं आपको आगे जाके इफेक्टिव तरीके बताता हूँ कि आप किस तरीके से अपनी कंप्लेंट को इफेक्टिव कर सकते हैं, और उस पर उसका कोई असर भी ले सकते हैं, उसका रिजल्ट भी आ सकता है। इसके अलावा जो एक इन्होंने बनाई हुई है ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन, जो पंजाब गवर्नमेंट ने जो है ना वो 2014 में एक एक्ट पास किया था, उसके तहत उन्होंने जो है ना वो पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन एक्ट 2014 जो उस वक्त पास हुआ था। और बाद में इमरान खान की गवर्नमेंट जिस वक्त थी, उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट थी, जो उसने ये 2021 में जो पास किया था, उसमें इन्होंने बड़ा स्ट्रिक्टली जो है ना ये सारा किया था, इस पर अमल दरामद भी करवाया था। तो ये उसका एक आपको मैं बताता हूँ कि उसका जो एड्रेस है ना, उसका opc.punjab.gov.pk, ये नोट कर लिया करें और अपने पास लिख लिया करें, ताकि आप किसी भाई को भी बता सकें, आगे कोई आपका कोई उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोई आपका है तो उसको भी बता दें, उसको भी गाइड कर दें, ताकि उसको पता चले। opc.punjab.gov.pk। लेकिन ये जो है ना ये एक उनकी वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट में एक उन्होंने पोर्टल दिया हुआ है, कंप्लेंट पोर्टल दिया हुआ है, ospc.punjab.gov.pk, यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी कंप्लेंट पोर्टल। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी का कंप्लेंट पोर्टल है। इस पोर्टल पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर कोई कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवाता है तो वो डायरेक्टली जो है ना वो डिप्टी कमिश्नर से होते हुए, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन से, हर जगह से होते हुए वो डायरेक्टली डिप्टी कमिश्नर के पास आती है। हर ज़िले में, हर ज़िले के हेडक्वार्टर में, हर ज़िले का जो ज़िले शहर है, जैसे सियालकोट है, गुजरांवाला है, जैसे शेखपुरा है, लाहौर है, कसूर है, मियांवाली है, इसी तरह यानी कि जितने भी ज़िले हैं ना, ज़िले शहर जो है ना, उसमें एक ओवरसीज़ जो है ना वो बेंच बनाया हुआ उन्होंने, ओवरसीज़ का एक डिपार्टमेंट अलग बनाया हुआ, वहाँ पे ये कंप्लेंट चली जाती है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने एक बंदे को नॉमिनेट करना है कि ये मेरी जगह पे जो है ना इधर पेश होगा, तो वो बंदा उधर पेश हो जाता है, और उसका जो है ना थोड़ा सा इफेक्टिव उसका रिजल्ट निकलता है कि वो जल्दी रिपोर्ट वापस आती है, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी उधर बैठा हुआ है उसको फ़ायदा होता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि हर ज़िले में जो सिविल कोर्ट्स हैं, वहाँ पे एक ओवरसीज़ कोर्ट, एक जो सीनियर सिविल जज की कोर्ट है, उसको ओवरसीज़ कोर्ट जो है ना डिक्लेयर किया गया है। या तो वो खुद ओवरसीज़ कोर्ट के तौर पे उसको जो है ना वो प्रोसीड करता है, या फिर ये है कि वो अपना किसी कोई डेडिकेट कर देता है अपनी अथॉरिटी किसी फर्स्ट क्लास को या सेकंड क्लास को, या जिसको भी उसने करनी सिविल जज को, तो ओवरसीज़ कोर्ट जो है ना वो एक डिक्लेयर हो जाती है।
अब ओवरसीज़ कोर्ट का क्या काम है कि वो बहुत शॉर्ट डेट्स यानी कि एक एक दो दो दिन की डेट्स दे के तो वो उस केस को जल्दी निपटाती है। लेकिन आजकल ओवरसीज़ कोर्ट्स इतनी इफेक्टिव नहीं रह गई। उसके लिए उनको इफेक्टिव करना पड़ता है। अगर आपका वकील कोई अल्हम्दुलिल्लाह वकला तो सारी अच्छे हैं माशाल्लाह, लेकिन कोई थोड़ा सा यानी कि अगर कोई नॉलेज रखते हैं भाई, तो वो ये कर सकते हैं कि हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने एक जो है ना फोरम बनाया हुआ है, एक बाकायदा बेंच बनाया हुआ है ओवरसीज़ कोर्ट्स का बेंच, जो खुद भी ओवरसीज़ के अपील वगैरह सुनता है। और जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी है यानी कि जो ज़िला लेवल पे जो जुडिशरी है, जो मैं बता रहा हूँ कि जो ज़िले के लेवल पे एक सिविल कोर्ट जो है ना वो ओवरसीज़ कोर्ट बनी हुई है, उसको भी वो मॉनिटर करता है। उसमें आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कि मेरा फलां कोर्ट में केस लगा हुआ है और उसके अंदर 15-15, 20-20 दिन की डेट डाल रही है, जो कि मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है, मैंने पैसा लगाया हुआ है। तो उसका एड्रेस जो है ना वो आप नोट कर लें, opc.lhc.gov.pk, लाहौर हाई कोर्ट का एक पोर्टल है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। आप वहाँ पे अपने केस की डिटेल और अपने केस के मुताबिक की बाबत कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कि ये मैंने केस इस कोर्ट में किया हुआ है और वो इसको इतनी जल्दी जल्दी प्रोसीड नहीं हो रहा, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का केस जो है ना वो बहुत जल्दी प्रोसीड होना चाहिए। तो जिस वक्त आप प्रॉपर वे से जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है ना वो प्रॉपर रिलीफ भी मिलेगा। इनके अलावा भी FIA के अंदर भी एक काउंटर जो है ना वो उन्होंने एक बनाया हुआ है। आप FIA की वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक मौजूद है। और इसके अलावा भी एक जो वफाकी महोत्सव है, वफाकी महोत्सव ने जो है ना वो एक एक सेल बनाया हुआ है, अलहदा सेल बनाया हुआ है ओवरसीज़ पाकिस्तानी का। कौमी एहतसाब ब्यूरो में एक अलहदा सेल ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का बना हुआ है। उसकी वेबसाइट मैं आपको बताता हूँ, www.overseaspakistanis.ombudsman.gov.pk। और इसका जो फ़ोन नंबर है इस्लामाबाद का 05192172243, यहाँ पे भी एक ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का स्पेसिफिक जो है ना वो सेल बना हुआ है। वहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च करेंगे तो वो भी स्पीडी ट्रायल होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा स्पीडी ट्रायल ये है कि आप अगर केस को अपना फाइल करते हैं तो सिविल कोर्ट में ओवरसीज़ कोर्ट मेंशन करके वहाँ पे फाइल करें, और उसके बाद एक दो तरीके देखें सिर्फ। उसके बाद हाई कोर्ट का जो ओवरसीज़ उन्होंने सेल बनाया हुआ है उस वहाँ पे एप्लीकेशन ज़रूर मूव करें कि मेरे केस की प्रोसीडिंग स्लो है और ये इसको तेज़ किया जाए, इसको यानी कि ज़्यादा किया जाए। तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो है ना वो रिलीफ्स हैं। और जो फ्रॉड्स हम करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ वो भी मैंने आपको बताया है। अगर आप अपने किसी भाई के साथ मुखलस हैं जो बाहर रहता है, बाहर के मुल्क में रहता है, तो उसको ज़रूर डेडिकेट कीजिएगा, ये वीडियो उसको भेजिएगा ताकि वो उसको अंडरस्टैंड कर सके। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों के लिए ज़रूरी है कि जिस वक्त भी आप पैसे भेजें आप उसकी रसीद ज़रूर संभाल के रखें। जिसको भी जिसके नाम पे भी भेजें आप उसकी रसीद संभाल के रखें। और जिस वक्त आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, ख्वाह आपके भाई ने की है बतौर नुमाइंदा या आपके वकील ने की है या किसी और ने की है, तो उससे असल रजिस्ट्री जो है ना वो आपने ज़रूर लेनी है। असल रजिस्ट्री चाहे आपको TCS करवानी पड़े, चाहे DHL करवानी पड़े, वो आपने ज़रूर मंगवानी है। और इसके अलावा भी अगर आप कोई भी करते हैं काम कोई अपने भाइयों के साथ, क्योंकि भाइयों के साथ एक भाई बहनों का आपस में एक रिश्ता होता है जो कि मैं चाहता हूँ कि अल्टीमेट रिश्ता होता है, वो रहना चाहिए, उसको ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो ये छोटे छोटे मामलात की वजह से वो ख़त्म हो जाता है। एक भाई जो बाहर गया हुआ है वो सारी उम्र कमाता रहता है और लेकिन उसके साथ हम फ्रॉड कर देते हैं और फिर ना हम उसके साथ बोल सकते हैं ना वो हमारे साथ बोल चाल सकता है। फिर कचहरी थाने कचहरियों में जाते हैं, फिर वो FIR होती हैं, फिर जेलें होती हैं, फिर यानी मर्डर होते हैं, फिर लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं। तो इससे बेहतर है कि हाँ ना हम फ्रॉड करें और ना वो ही ऐसा यानी कि कोई सेंसिटिव काम करें कि इतना ज़्यादा ओवर ट्रस्ट जो है ना वो ना करें। तो इस लिहाज से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को थोड़ा सा जो है ना एफिशिएंट और थोड़ा सा वो होना पड़ेगा, कॉन्शियस होना पड़ेगा और अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी। बाकी इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से हो तो आप ज़रूर व्हाट्सअप कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर मेरा जो है ना वो मेरे पेज पे भी मौजूद है और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मौजूद है। और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियोज़ मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि लोगों को जो है ना वो इल्म हासिल हो सके। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि ये मोनेटाइज होता है या इससे पैसे मिलते हैं, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह लगा दिया बहुत कुछ है, लेकिन ये है कि ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले और लोग इसके मुताबिक मुझे क्वेश्चन करें और फिर मैं आपको उस क्वेश्चन के जवाब में जो है ना वो मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दूं और कोई लॉज वगैरह बताऊं कानून के मुताबिक, कानून की इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हर पाकिस्तानी को चाहिए
और ज़रूरी है कि हर पाकिस्तानी कानून को जानता हो कि हमारे मुल्क में कौन से कवानीन है और वो किस तरीके से अमल करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई और कानून आपके साथ शेयर करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।